हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ज्योग्राफी का टॉपिक इंडियन मॉनसून भारतीय जलवायु पढ़ेंगे। इस पे मैं पहले आपको दो वीडियोस बना चुकी हूँ, ये तीसरा है। आप पहले के दो वीडियोस को भी देख लीजिए। तो आज हमारा टॉपिक है जेट स्ट्रीम सिद्धांत, जेट स्ट्रीम थ्योरी। अब मैं आपको इसको बहुत ईजी वर्ड्स में आपको समझाऊंगी। क्या होता है ना स्टूडेंट्स, कभी कभी आपको क्यूरियोसिटी होती होगी कि हमारे इंडिया में मानसून क्यों आता है, बारिश जून जुलाई में ही क्यों होती है, बाकी महीनों में क्यों नहीं होती। तो इसके पीछे कुछ थ्योरीज दी हुई है, जिसमें जेट स्ट्रीम थ्योरी एक है। ये जो थ्योरी है इसको काफ़ी सही माना जाता है। तो ये थ्योरी क्या है ये देखते हैं। हमारे जो वायुमंडल है ना उसमें काफ़ी ऊपर काफ़ी तेज गति से हवा चलती है, काफ़ी स्पीड से हवा चलती है। काफ़ी आप आसमान देखते हैं तो उसमें काफ़ी ऊपर काफ़ी तेज स्पीड से हवाएं चलती हैं, जिनको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये होती तो काफ़ी ऊपर हैं, लेकिन ये अपने नीचे के वायुमंडल के मौसम को भी प्रभावित करती हैं। तो इन जेट स्ट्रीम का नाम कैसे रखा जाता है कि ये जिस क्षेत्र में होती हैं और ये जिस दिशा से चलती हैं उस हिसाब से इन जेट स्ट्रीम को नाम दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है, इस सिद्धांत के अनुसार उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है, तथा उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति होती है। अब मैं इन लाइंस को आपको समझाऊंगी। शीतकाल में यानी ठंडियों में क्या होता है ना कि काफी ऊपर उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण मतलब सब ट्रॉपिकल, यानी उष्ण जो होता है ट्रॉपिकल क्षेत्र उसके ऊपर, यानी उष्ण क्षेत्र कहाँ होता है, जहां पर इक्वेटर होता है उसके ऊपर होता है उपोष्ण कटिबंधीय मतलब सब ट्रॉपिकल जोन में पश्चिमी जेट स्ट्रीम मतलब वो पश्चिम दिशा से आके आ रही है पूर्व की तरफ, इसको इसलिए हमने इसको पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहा है। तो ये जो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम होती है, ये मध्य एशिया में पश्चिम से पूर्व बहती है, मतलब हमारा जो एशिया का जो क्षेत्र है उसमें ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। आप देख सकते हैं मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये है इंडिया, ये है अफ्रीका, ये मेडागास्कर है, ये हमारा एशिया का क्षेत्र है। तो ये इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है जेट स्ट्रीम। फिर तिब्बत के पठार, तिब्बत का आपको पता है पठार काफी ऊंचा है, तो उसके कारण ये टकरा के दो शाखाओं में मतलब दो तरफ बढ़ जाती है। एक एक जो शाखा होती है वो तिब्बत के पठार के समानांतर बहती है, और दूसरी दक्षिण की तरफ आ जाती है, नीचे इंडिया की तरफ आ जाती है। इसके कारण ही हमारी उत्तर पूर्वी मानसून आता है, क्योंकि ये यहाँ से बंगाल की खाड़ी से ये नमी ले लेती है और ये आके इंडिया में तमिलनाडु के तट पर यहाँ पर वर्षा करती है। तो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण ही उत्तर पूर्वी मानसून आता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरी हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर चली जाती है, जो शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टरबेंस लाती है। जो हमारी दूसरी शाखा है वो दक्षिण में पूर्व की तरफ चली जाती है, मतलब हमारी तरफ आ जाती है इंडिया की तरफ, जो ठंड में पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टरबेंस लाती है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में कभी कभी बहुत बारिश होती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हवा चलती है, इसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो ये क्या होता है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण होता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब गर्मियाँ होती हैं तो जो हमारा सन है वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ सनलाइट सीधी पड़ती है, उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा पे। तो गर्मी में सूर्य की उत्तरायण मतलब सन जो है वो नॉर्थ की तरफ आ गया है, सीधा पड़ रही है सनलाइट। के साथ साथ ITCZ का उत्तर की ओर विस्थापन होता है। मतलब ITCZ मैंने आपको बताया था उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये क्या है, एक मैंने आपको बताया था लो प्रेशर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, ये भी ऊपर की तरफ चला जाता है। और उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, जेट स्ट्रीम भी तिब्बत के पठार से उत्तर की, मतलब ये सब जो है जो नॉर्थ की तरफ खिसक गए, जहाँ गर्मी है जहाँ सनलाइट सीधी पड़ रही है ये सब उत्तर की तरफ चले गए। तो अब क्या हो जाता है, इंडिया पे उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम आ जाती है ऊपर। पहली वाली जेट स्ट्रीम चली गई, अब आ गई उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये जो जेट स्ट्रीम है वो क्षेत्रीय व मौसमी जेट स्ट्रीम है, मतलब ये एक ही क्षेत्र में और एक ही मतलब मौसम में बनती है, हर जगह नहीं होती ये स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम। तो ये जेट स्ट्रीम कैसे बनती है, जब गर्मी होती है ना तो तिब्बत का जो पठार होता है वो बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे है।
तो काफ़ी ऊंचाई पे गर्म हो जाता है, तो जो हवा होती है वो भी वहाँ की काफ़ी गर्म होके ऊपर उठ जाती है, ऊपर जाती है। तो क्षोभमंडल के ऊपर परतों में विकसित उच्च वायुदाब केंद्र से इसकी उत्पत्ति होती है। मतलब जो क्षोभमंडल हमारा होता है उसमें जो ऊपर की लेयर्स होती हैं उनमें हाई प्रेशर बन जाता है। जैसे हवा आ रही है नीचे से, गर्म आ रही, खूब सारी हवा हो गई, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम उसको उच्च वायुदाब हाई प्रेशर कहते हैं। तो इससे हमारी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। और ये जेट स्ट्रीम और ये जेट स्ट्रीम उच्च वायुदाब के केंद्र से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए दक्षिणी हिंद महासागर की ओर चलने वाली हवा होती है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इसी को हम उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये जो जेट स्ट्रीम होती है ये दक्षिण की तरफ आती है, हिंद महासागर की तरफ, और मेडागास्कर जो द्वीप है अफ्रीका के पास, वहां इस वायु का अवरोहण होता है। मतलब उस उधर पे वायु नीचे की तरफ आती है, तो फिर से बहुत सारी वायु हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, हाई प्रेशर, ठीक है, उच्च वायुदाब बन जाता है। तो जो हमारा विषुवत वृत्त है इक्वेटर, अर्थ के बीच से जो जाती है, ये काल्पनिक रेखा है। इक्वेटर विषुवत वृत्त से क्या जाती है, व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स जारी होती हैं। तो ये ट्रेड विंड्स क्या होती है, कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल जो हमारी अर्थ के घूमने से बनता है, ये अपने राइट साइड दाईं तरफ मुड़ जाती है। किसके कारण, ये हाई प्रेशर के कारण ये व्यापारिक पवनें लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, यानी ये विषुवत वृत्त को पार करके कोरियोलिस बल के कारण अपने राइट साइड मुड़ जाती है। इसे इसके कारण ही भारत में वर्षा होती है, जिसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि समर्स में क्या हो रहा है, जो हमारा ITCZ है वो ऊपर की तरफ आ गया है। ये हमारी ये मेडागास्कर द्वीप है, इधर पे अफ्रीका है, ये रहा अफ्रीका। तो ये जो व्यापारिक पवनें थी जो इधर जा रही थी, ये कोरियोलिस बल के कारण अपने राइट साइड मुड़ गई और ये इंडिया की तरफ चली गई। बीच में ओशन है, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर, यहाँ से इन्हें नमी ले ली और नमी लेकर इन्होंने भारत में वर्षा की। और यहाँ पे इसका अपोजिट हुआ, ऊपर से हवा आ रही है। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण उत्तर पूर्वी मानसून आता है। ठीक है, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। आई होप ये चीजें आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ज्योग्राफी में क्या होता है कि बहुत कुछ बेसिक्स चीज़ें होती है जो हमें समझनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपके लिए NCERT भी स्टार्ट करी है ज्योग्राफी की। आप उसमें देख के अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी स्टूडेंट्स तक भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।